डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 एक्सरसाइज जो है 2.2 पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट समझ रहे हो, सब्जेक्ट तो मैथ की है। ठीक है, देखिए सॉरी 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, सबसे पहले क्या है, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। यहाँ पर 3 डॉट ये दर्शाते हैं कि ये अनंत तक जा रही है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अब इसकी संख्या रेखा पर अपन दर्शाते हैं, तो ये इधर पॉजिटिव की तरफ अनंत तक जाती है। यहाँ जो ये है, ये 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है ना? और ये बढ़ती है, बढ़ता हुआ। इसी तरह से पूर्ण जो संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? 0 से शुरू होकर के अनंत तक। यानी कहने का मतलब, प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो ये 0 1 2 3 4 5 ये इस तरह। ठीक है ना? तो ये जाती है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें प्लस माइनस दोनों, जैसे इसमें दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी अनंत की ओर जाती है। जिसका मिडिल पॉइंट 0 होता है। इधर 1 2 3 4 इधर धनात्मक बढ़ता चला जाता है, इधर ऋणात्मक की तरफ चलते हैं। -1 -2 -3 -4 इस तरह से घटता हुआ क्रम है, घटती हुई चली जाती है। अब देखिए, 0 जो है उससे ये छोटा है, इससे 0 बड़ा है। -1 से 0 बड़ा होता है, -2 से -1 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है। तो ये इससे भी बड़ा है। तो इधर जितनी संख्या बढ़ती चली जाएगी और उसके ऋणात्मक चिन्ह लगता चला जाएगा, तो वो छोटी होती चली जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। उसके बाद क्या है कि परिमेय जो संख्याएं होती है ना, वो P/Q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, ये P/Q के रूप की होती हैं। और P और Q क्या होता है? पूर्णांक। ये पूर्णांक है। ठीक है ना? और जहाँ Q है वो इज नॉट इक्वल टू, ये 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है? तो अब सारी पूर्णांक जो है ना, वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, -1 -2 -3 ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है? और बटे में भी होती है, 1/2 -1/2 3/4 ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भिन्न संख्याएं भी होती हैं और परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है? तो अब देखिए, एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर
दर्शाइए या निरूपित कीजिए या प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना, पर निरूपित कीजिए। कौन कौन सी संख्याएं हैं? एक तो 7/4 है, दूसरी क्या है -5/6, ठीक है ना। तो अब पहले मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट का अपन सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देना, यहाँ देखना, 7 में अगर 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4 3, यानी एक बार तो पूरा पूरा जाता है। तो ये संख्या कहाँ होगी? 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है ना। तो अब संख्या रेखा पर दर्शाते हैं इसको। ये 0 है, ये 1 है, और ये क्या है 2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या आ सकता है, 1 पर क्या आ सकता है, बटे में 4 है, तो यहाँ 4/4 आता है। तो इसमें 4 खाने बना देते हैं, 1 2 3 4 ये आ गया। तो ये 1/4 यहाँ हुआ, 2/4 यहाँ हुआ, 3/4 यहाँ हुआ, 4/4 ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें से 4 खाने बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो अब कितना बचा अपने पास? 3 और बचा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 4/4, 5/4, 6/4 और ये 7/4 और ये 8/4। 8/4 का मतलब 2 आ गया, ठीक है ना। तो अब इस संख्या को देखते हैं ये कहाँ है। 7/4 देखो यहाँ बैठी है, ये ऐसे इंडिकेट कर, ठीक है ना। या कोष्टक लगा दो, इस तरह से कोष्टक लगा दो कि ये यहाँ दर्शाती है। इस तरह से अपन दर्शाते हैं। पेंसिल और फुटा लेते हैं, लेने के बाद रेखा खींचते हैं, ठीक है, और ये 0 ले लेते हैं। उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार, ऐसा नहीं एक यहीं पर ले लो, इसमें एक अपन यहाँ बड़े से ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, तो 2 यहाँ ले लेते हैं। जब अंश बड़ा हर छोटा होता है तो अंश में भाग दे करके देख लेते हैं कि कहाँ पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है ना। सही वाली संख्या कितनी आ रही है वो उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर, अब ये है अपने पास सेकेंड -5/6। अब इसको दर्शाते हैं, तो देखो माइनस में है, तो हमने आपको बताया था पूर्णांक लिखना, ये 0 होता है, इधर धनात्मक होते हैं, इधर ऋणात्मक होते हैं। ये धनात्मक 1 है, इधर ऋणात्मक 1 है, -1 है, ठीक है। तो अब देखो इसको अपन दर्शाते हैं। इसमें क्या है कि ये अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब क्या है, एक बार पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 0 और 1 के बीच में है ये सारी संख्याएं। तो अब इसके अंदर हर कितने हैं, 6 है, तो इसमें 6 भाग बना दो इसको, 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/6 -1/6 -2/6, ये वाला -3/6, ये -4/6, ये -5/6 और ये -6/6, जो क्या आ गया 1 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या है यहाँ, ये जो है ये इसको दर्शा रही है, ठीक है। तो इस तरह से इनको दर्शाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। कल क्या है, ये ना छोटा है, और वीडियो तो बना के छोड़ जाएगा, उसको क्या टाइम लगता है। -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए।
संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखो ये संख्या रेखा है, अब ये सारे क्या है, -2, -5, -2 है। तो ये सारे क्या हैं कि इनमें भाग देते हैं तो सब एक से छोटे हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, तो सॉरी 0 आ गया, और यहाँ प्लस का 1 आ गया, यहाँ माइनस का 1 आ गया। अब इसको क्या है, घर में 11 है तो 11 टुकड़ों में तोड़ लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 11, ये -1 यहाँ लिख, ठीक है ना, इतनी दूरी पर इधर ले लो प्लस का ये, ठीक है। तो अब क्या है कि इधर क्या आ गया, ये 1/11 माइनस के 2/11 ये वाला, माइनस के 3/11 माइनस के 4/11, मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, सारे पिछपिच हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है ना। माइनस के 4/11 माइनस के 5/11 माइनस के 6/11 माइनस के 7/11 माइनस के 8/11 माइनस के 9/11 माइनस के 10/11 और माइनस के 11/11, जो कि आ गया अपने पास 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं माइनस के 2/11 कहाँ है, ये है, ये इसको निरूपित कर रहा है, ये निरूपित हो रहा है ये वाला, ठीक है। माइनस के 5/11 ये हो रहा है, तो ये इसको निरूपित कर रहा है ये वाला, ठीक है ना। एक संख्या तो ये होगी अपनी, और दूसरी कौन सी होगी, ये होगी। तीसरी क्या हो गई, माइनस के 9/11, ये माइनस के 9/11 यहाँ इसको निरूपित कर रहा है, तो ये इस प्रकार से अपन इसको दर्शाते हैं, ठीक है ना। संख्या रेखा पर इस प्रकार से अपन को प्रदर्शित करते हैं, इनको दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे लिख दो, जहाँ संख्या रेखा है, जैसे ये माइनस के 2/11 है, इसको दर्शाना है, तो ये वाला ये वाला, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसा लगा दो, चाहे इस तरह से लगा दो, इस तरह से दर्शाता है। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, ये कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए लिखिए जो 2 से छोटी हो, जो 2 से छोटी हो। देखो ये संख्या रेखा है अपने पास, परिमेय संख्याएं जो होती है ना, अनंत होती है संख्या रेखा पर। ये क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से -1 -2 -3 इस तरह से चल रही है, ठीक है ना। इधर ये घटते क्रम में, इधर ये बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। ये घटता क्रम है, घटता क्रम, और ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम, ये है, ठीक है। तो अब देखिए 2 से छोटी, 2 यहाँ है, इससे छोटी, ये सारी सारी इससे छोटी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अब इसमें पूरा लो, पूरा ले लो, नहीं तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3/2 हो गया, ये 3/2 भी आ जाएगी। इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं, 1 भी ये है, यहाँ 1.5 भी हो सकता है, यानी ये 1.5 हो गया, ये आधा हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर -1/2 हो सकता है। तो इस तरह से अनंत है। तो ये हर बच्चे के उत्तर जरूरी नहीं है कि सारे सही हों। ये कह रहा है 2 से छोटी, 2 से छोटी हो, तो 2 से छोटी इधर की तरफ ये सारी संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी 2 से छोटी हैं, सब 2 से क्या हैं, छोटी हैं। इनमें से कुछ भी लिख दो आप, कोई भी परिमेय, अनंत परिमेय संख्या है, अनंत भंडार है, उसमें से आप कोई भी, कितनी पूछी हैं, 5 पूछी हैं, कोई भी 5 संख्याएं लिख दो, वही उत्तर सही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 से छोटी परिमेय संख्याएं
कोई कोई सी लिख दो, ये 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 लिख दो, कोई सी भी लिख दो, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका उत्तर जरूरी नहीं है कि किताब के अकॉर्डिंग आए, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे चौथा है, इसके अंदर क्या है, -2/5 और 1/2 के मध्य, ये जो संख्याएं हैं मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, चौथा पांचवा, ठीक है, और सातवां, चौथा पांचवा सातवां, और -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए, तो -2 इधर आ जाएगा, इससे बड़ी इधर की संख्याएं लिख देंगे, कोई भी संख्याएं लिख दो, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल हो जाएंगे, आपको करने हैं। मैं आपको इसमें 10 परिमेय संख्याएं पूछा है, तो मैं 10 नहीं तो 2-3 निकाल देता हूँ, फिर आपको निकालना है। और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं, ठीक है, 10 परिमेय संख्याएं। तो देखो, इनके मध्य में 10 परिमेय संख्या निकालते हैं, तो 10 परिमेय संख्याएं अनंत हैं इसके अंदर, तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। इन दोनों के मध्य की संख्या -2/5 व 1/2 के मध्य की संख्या, ये क्या आ जाएगी, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या बटे 2, इन दोनों को योग करके 2 का भाग दे दो, इसके बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए, -2/5 प्लस 1/2 भाग 2, ठीक है। तो अब देखो इज इक्वल टू, इसका लघुत्तम ले लिया, 5 और 2 का लघुत्तम 10 होता है, और ये 10 में 5 का भाग गया 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया -4 आ गई, प्लस 2 का भाग गया 5, 5 एकम 5, ठीक है, कल भी बताया था मैंने सरल करना। और ये भाग 2 है, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, करो सरल, माइनस का 4 है, प्लस के 5 है, तो 1/10 बचा, और ये भाग के चिन्ह को गुणा में बदला 1/2, तो 1/20 आ गई। कहने का मतलब क्या है, -2/5 1/20 1/2, तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। तो अब उसके बाद इन दोनों के बीच की ले लो, इन दोनों के बीच की ले लो, बीच में है उसके बीच की ले लो, इसके बीच की ले लो, इसके बीच की ले लो, इसके बीच की ले लो, इस तरह से अनंत संख्याएं होती हैं, और कोई जरूरी नहीं होती है कि सबका उत्तर एक जैसा है, सबका उत्तर एक जैसा है, ये करने का तरीका है, ठीक है ना। बाकी तो क्या है कि अब इसको देख लेते हैं, इसका हर बराबर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सब समान की संख्याएं आ जाएं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 20 40, ठीक है ना, 40 के अंदर आ जाएगा, 40 के अंदर करते हैं तो क्या आ जाएगा, चलो इस तरह से कर लो, ठीक है ना। पहली संख्या ये आ गई 1/20 आ गई, अब -2/5 व 1/20 के मध्य की संख्या, ये पहली परिमेय संख्या आ गई, ठीक है ना, बराबर पहली संख्या क्या है, -2/5 प्लस 1/20 और भाग 2, इनका लघुत्तम ले लिया, 20 लघुत्तम आ गया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 -1 प्लस का 1 और भाग 2, और ये आ गया -7/20 गुणा में 1/2 बराबर -7/40, ठीक है ना, -7/40 आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब -2/5 और ये आ गया 7/40 और ये 1/20 और ये 1/2, तो अब ये दो संख्याएं आ गई बीच की, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दो संख्याएं अपन को प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, चाहे इन दोनों के बीच की निकालो, चाहे इन दोनों के बीच की निकालो, चाहे इन दोनों के बीच की निकालो, ठीक है ना। इस तरह से अपन बीच में जो संख्याएं आती है उनको निकालते चले जाते हैं, और जब ये 10 संख्याएं आ जाती हैं तो वो आपके उत्तर हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे उत्तर एक जैसे ही आए सभी के, ठीक है ना, तो अनंत संख्याएं होती हैं।
ठीक है, तो अब आपको क्या है, 5 में 5 संख्या निकालनी है, 6 में -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 7 में ये निकालना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको निकालना है और ये आपको करना है। धन्यवाद।